हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सभी का। आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया ही होंगे। मेरा ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि आपको इंश्योरेंस के बारे में जानकारी दे सकूं और क्यों हर एक बंदे को इंश्योरेंस लेनी ही चाहिए। पहले तो मैं आपको थोड़ा इंश्योरेंस से रूबरू करवा देता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ कि इंश्योरेंस क्यों लेनी चाहिए। इंश्योरेंस के अंदर 3 कैटेगरीज होती है। पहली लाइफ इंश्योरेंस, दूसरी हेल्थ इंश्योरेंस और तीसरी जनरल इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस का मतलब होता है जिसमें आप अपने फ्यूचर के लिए कुछ सेविंग्स करते हो जो आगे जाके आपको डबल होकर मिलते हैं। फिर आता है हेल्थ इंश्योरेंस, जिसमें अगर आपको कभी भी कोई भी बीमारी होती है इंश्योरेंस लेने के बाद, तो जो भी आपका क्लेम अमाउंट आएगा वो सब आपकी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको बेसिक्स बता रहा हूँ, आने वाली वीडियोस में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा जो कि स्पेसिफिक टॉपिक पे होंगी। अब आखिरी कैटेगरी आ जाती है जिसको कहते हैं जनरल, जिसके अंदर हर एक नॉन लिविंग थिंग का इंश्योरेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल व्हीकल, होम, फोन, शॉप एक्सेट्रा। गवर्नमेंट की तरफ से व्हीकल की इंश्योरेंस कंपलसरी है। ऐसा इसलिए है कि मान लो अगर आपसे कभी एक्सीडेंट हो जाता है और सामने वाले को चोट लग जाती है तो उसका जितना भी हर्जाना होगा वो सारा का सारा कंपनी भरेगी, इसलिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कंपलसरी है। अब जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो कंपलसरी तो नहीं है, पर फिर भी आपको वो लेनी ही चाहिए। किसी भी इंश्योरेंस को लेने से पहले हेल्थ इंश्योरेंस को फर्स्ट प्रायोरिटी में रखना चाहिए। आज के ज़माने में जहां महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि घर का खर्चा ही बड़ी मुश्किल से चलता है, तो अगर ऐसे टाइम पे कोई बीमार हो जाता है और हॉस्पिटल जाने की नौबत आ जाती है तो 5 से 6 लाख रुपए एकदम से निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। और अगर कोई इसके काउंटर में ये कहता है कि सरकारी अस्पताल में इलाज करवा लेंगे, वहां तो फ्री होता है, तो शायद उसने अभी सरकारी अस्पतालों की हालत देखी नहीं है। बंदा तड़प रहा होता है दर्द से और कोई पानी तक नहीं पूछने आता। अभी हाल ही में लॉकडाउन के अंदर एक हॉस्पिटल था, मैं उसका नाम नहीं लूंगा। स्ट्रेचर के नीचे लाश होती थी और ऊपर पेशेंट। 2-2 दिन हो जाते थे बंदों को मरे हुए, कोई लाश उठाने तक नहीं आता था। अब जिस हॉस्पिटल की हालत ऐसी होगी तो आप सोचो वहां पे इलाज तो कैसा ही होता होगा। और दूसरी तरफ है प्राइवेट हॉस्पिटल, जो ट्रीटमेंट भी अच्छा देते हैं, साथ ही साथ सर्विस भी। पर प्राइवेट हॉस्पिटल पिछले 10 साल की कमाई आने वाले 7 दिनों में खा जाते हैं। इसीलिए हेल्थ इंश्योरेंस बंदे को करवा के रखनी चाहिए। इसमें आपका क्लेम अमाउंट तो मिलता ही मिलता है, और साथ ही साथ इसमें आपका क्लेम अमाउंट तो मिलता ही मिलता है, साथ में दाखिल होने से पहले और बाद का खर्चा भी मिलता है। मतलब कि जो दवाइयों का खर्चा होता है पहले और बाद का, वो भी इसके साथ में मिलता है। बस आपके पास उन सबके बिल्स होने चाहिए। अब आते हैं लाइफ इंश्योरेंस पे, ये क्यों करवानी चाहिए। वैसे तो लाइफ इंश्योरेंस में ज्यादातर सेविंग प्लान ही होते हैं, जिसमें आप हर साल कुछ पैसे कंपनी को देते हो और वो कुछ सालों बाद आपके पैसे आपको डबल करके दे देती है। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक प्लान समझाता हूँ जिसका नाम है अवीवा वेल्थ बिल्डर। अब इसमें क्या है, आपने 1-1 लाख रुपए देने हैं 5 सालों तक, और उसके 10 साल बाद यानी कि 15वें साल आपको 10 लाख रुपए मिल जाएंगे। मतलब आपने 5 सालों में 5 लाख रुपए दिए और इन रिटर्न आपको 10 लाख रुपए आए। इन तरीकों के प्लान्स को कहते हैं ट्रेडिशनल प्लान्स। इन प्लान्स की सबसे खास बात ये होती है कि ये सारे गारंटीड होते हैं, मतलब कि इनका मार्केट से कोई लेना देना नहीं होता। जब आपके पैसे मिलने की बारी आएगी 15 साल बाद, फिर चाहे मार्केट डूब गई हो या फिर पूरी ऊंचाइयों पे पहुंच गई हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। आपके पैसे बिल्कुल सिक्योर है, आपको पैसे मिलेंगे ही मिलेंगे। अब कुछ लोगों का सवाल होता है मेरे से कि अगर इंश्योरेंस कंपनी भाग गई तो, या फिर डूब गई तो। इसका जवाब मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। आप सभी का बैंक अकाउंट होगा, अगर कभी भी बैंक भाग जाता है या फिर डूब जाता है तो क्या लोगों के पैसे मर जाते हैं? आंसर है नहीं, क्योंकि सभी बैंक्स के ऊपर उनका एक माई बाप होता है जिसका नाम है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसके पास सभी बैंक से कई 100 करोड़ रखवाए जाते हैं, इसीलिए कि अगर कोई भाग जाए या डूब जाए तो आरबीआई पैसे देगा लोगों को। उसी तरह सभी इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर होता है आईआरडीएआई, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सेम आरबीआई की तरह आईआरडीए के पास भी इंश्योरेंस कंपनी के कई 100 करोड़ रखवाए जाते हैं, ताकि अगर कोई भी इंश्योरेंस कंपनी भाग जाए तो आईआरडीए पैसे दे सके। तो दोस्तों, ये थी छोटी सी इंश्योरेंस की वीडियो जिसमें मैंने आपको ये बताने की कोशिश करी कि क्यों हमें इंश्योरेंस लेनी ही चाहिए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में।